हाँ जी, नमस्कार। पढ़ाई सॉरी, पढ़ाई संसार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों की विशेषताएं, रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे। यह जो काव्य धारा है, ये काव्य धारा रीतिकाल में विशिष्ट स्थान रखती है। क्या रीतिकाल में? ये हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। अगर परिवेश की दृष्टि से देखा जाए तो परिवेश की दृष्टि से ये कवि भी दरबारी थे, अर्थात दरबार में रहा करते थे, लेकिन किसी को देश निकाला दे दिया गया, किसी को वापस बुला लिया गया, कोई किसी नायिका के चक्कर में धर्म परिवर्तन कर रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई वापस आके विवाह कर रहा है, ऐसे कुछ है। लेकिन अपना काव्य है, किसी की नकल नहीं है, मूल काव्य है ये। पर इनमें रीतिवाद की जो काव्यगत रूढ़ियों का पालन नहीं करते हैं। ये रीतिकाल की जो काव्यगत रूढ़ियां है ना, जो संस्कृत के कवियों की है, वो काव्यगत रूढ़ियों का वर्णन नहीं करते, भले ये दरबार में जरूर रहते थे। अब देखो, दरबार में रहकर ये अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि है। दरबार में रहते हैं फिर भी अनुभूति की प्रामाणिकता है इनमें, इन्होंने क्या अनुभव किया वो लिखा है। और दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले, अपने प्रेम का दायित्व निभाने वाले, प्रेम के प्रति उत्तरदायित्व निभाने वाले, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने वाले कवि है ये। अब देखो, गणानंद इस धारा के सर्वप्रथम कवि है। अन्य कवियों में आलम, बोधा ठाकुर और द्विजदेव आते हैं। याद रख लेना, आज दिन तक मैं लिख रहा हूं यहां, आज दिन तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें ये प्रश्न 100% न आया। कौन सा? रीति मुक्त काव्य धारा का कौन सा कवि नहीं है? गणानंद, आलम, बोधा ठाकुर और द्विजदेव। ये प्रश्न न आया हो, आज तक ऐसा पेपर नहीं बना भाई। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, पेपर में कोई आपको पहले पता लगता है क्या? इतने सारे पेपर देखे हैं, इतने सारा टॉपिक करवाया है, हर एक पेपर के बाद में विश्लेषण करते हैं, तो आज दिन तक ऐसा पेपर नहीं बना भाई। यह काव्य धारा अपने आप में विशिष्ट है। अभी जो 23 जून 2025 को जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी इनका प्रश्न आया, यही प्रश्न है। अब देखो, रीति मुक्त काव्य धारा नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। पेपर घुमा के पूछ लिया कि रीतिबद्ध कवियों में किसे मानते नहीं है, रीतिबद्ध कवियों में स्थान किसे नहीं दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब द्विजदेव को क्यों देंगे? क्योंकि ये जो विभाजन किया था ये खुद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था, तो इनको रीतिबद्ध कवियों में क्यों देंगे? रीतिबद्ध कवियों में तो उसका उत्तर द्विजदेव ही था। तो गणानंद, आलम, बोधा ठाकुर, द्विजदेव, ये 5 कवि है। इन 5 कवियों को रट लेना, कभी भी कोई पूछ ले तो जस्ट आपको उत्तर बताना है। गणानंद, आलम, बोधा ठाकुर, द्विजदेव। गणानंद, आलम, बोधा ठाकुर और द्विजदेव। देखो, ऐसे कवि है जो शास्त्रीयता और दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर, हालांकि ये दरबार में रहते थे लेकिन दरबारी संस्कृति से मुक्त थे, स्वच्छंदतावादी ढंग से आत्मा अभिव्यक्ति करते हैं। ये इस प्रकार आत्मा अभिव्यक्ति करते हैं तो स्वच्छंदतावादी आत्मा अभिव्यक्ति। अब आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भले इन्होंने नामकरण नहीं दिया हो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, कि अगर रीतिबद्ध कवियों का जो श्रृंगार है वो क्रीड़ा परक है, अर्थात वो खेल खेल में श्रृंगार लिखते हैं। कौन से कवि? रीतिबद्ध कवि। तो रीति मुक्त कवियों का श्रृंगार है वो पीड़ा परक है, दर्द पूर्ण है, दर्द से भरा है, दर्द वाले गाने हैं, सैड सॉन्ग वाले गाने, वो सारे के सारे रीति मुक्त कवियों की मूल थ्योरी है। अब देखो, रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं अच्छी तरीके से याद कर लेना, इनको अच्छे तरीके से समझ लेना। पहली है स्वच्छंद और अकृत्रिम प्रेम का निरूपण। स्वच्छंद प्रेम, ठीक है, किसी के दबाव में प्रेम नहीं, बल्कि खुला प्रेम। और अकृत्रिम प्रेम, जिसमें दिखावा न हो, ठीक है, कृत्रिमता न हो, उस प्रेम का चित्रण मिलता है। इसमें संयोग श्रृंगार में मिलता है, जैसे तब हार पहाड़ से लागत थे, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। तो इसमें
वियोग श्रृंगार है, और पहले वाले पद में तब हार पहाड़ से लागत है, उसमें संयोग श्रृंगार है। सहज भावनाएं है, सहज अनुभूतियां है, उसका प्रकाशन मिलता है, अर्थात अपने मन की अनुभूतियों को व्यक्त करते हैं। जैसे गणानंद कहते हैं कि लोगन लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। इसमें सौंदर्य चित्रण मिलता है, सौंदर्य की भावना मिलती है, इसमें सांस्कृतिक झांकियां भी मिलती है, इसमें प्रकृति चित्रण भी मिलता है। जैसे तब हार पहाड़ से लागत है, पहाड़ का चित्रण है तो प्रकृति है। अब आने के बीच पहाड़ पड़े तो पहाड़ क्या है? प्रकृति चित्रण ही है। अब देखो ब्रज भाषा का लाक्षणिक प्रयोग, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि। भाषा कौन सी? लाक्षणिक भाषा है इन सब कवियों, लेकिन इन कवियों में भक्ति भावनाएं भी है भाई। ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ श्रृंगार के बारे में लिखते हैं, अपनी नायिका के बारे में लिखते हैं, ऐसे नहीं है। ये भक्तिपूर्ण उद्भावनाएं भी व्यक्त करते हैं। मनोहर लाल गौड़ एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ठाकुर ने लोकोक्तियों के द्वारा, रसखान ने मुहावरों के द्वारा, तो गणानंद ने लक्षण और व्यंजन व्याकरण शुद्धि आदि गुणों से भाषा के स्वरूप को सुसंस्कृत बनाया भाई। क्या बनाया? सुसंस्कृत बनाया भाई, सुसंस्कृत बनाया। ठीक है। अब गणानंद के बारे में पढ़ते हैं कि गणानंद का जन्म कब हुआ। गणानंद का जन्म कब हुआ? घनानंद का जन्म कब हुआ? गणानंद का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कहां हुआ था? दिल्ली के आसपास। माने जाते हैं कि दिल्ली के बादशाह के वीर मुंशी थे ये। गणानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ये साक्षात रस मूर्ति थे भी, साक्षात रस मूर्ति। इनके काव्य को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे रस की खान हो, रस की मूर्ति हो। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे भी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। वहां रहने वाली सुजान नामक गणिका अर्थात नृत्यांगना या फिर वैश्या से ये प्रेम करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार राजा ने इन्हें गाने को कहा था, तो इन्होंने राजा की तरफ पीठ करके और सुजान की तरफ मुंह करके गीत सुनाया। तब राजा ने अप्रसन्न होकर इन्हें देश से निकाला दे दिया। जब इन्होंने सुजान को अपने साथ चलने को कहा, तब सुजान ने मना कर दिया। उसके बाद गणानंद ब्रज प्रदेश में आ गए और सुजान के वियोग में कौन से पद लिखने लग गए? वियोग में वियोग श्रृंगार के पद लिखने लग गए। सुजान से बिछड़कर ये सुजान के वियोग के बारे में पद लिखने लग गए। देखो, लोगन लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। लोग तो कवित बना रहे, लेकिन मैं तो मेरे कवित बना रहा हूं। रावरे रूप की रीति अनुरूप जो जो नयो नयो लागत जो जो नहीं आ रही है। रावरे मतलब आपके, रावरे का मतलब क्या हो जाएगा? आपके। आपके रूप की रीति देखो कितनी अनूप है। जितनी बार आपको देखता हूं उतनी बार आप नई नई दिखाई देती हो। ऐसा कहने वाले कौन है? ऐसा कहने वाले घनानंद है भाई। अति सुदो स्नेह को मार्ग है जा नेकु सियान बांग नहीं कहने वाले, अर्थात प्रेम का मार्ग है जो ऐसा है जहां बिल्कुल भी सियानापन नहीं चलता। अब देखो, प्रेम की पीड़ा से भरकर ये कहां चले गए थे? तो ब्रज प्रदेश में वृंदावन चले गए थे। और वहां कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बारक संप्रदाय। इस निम्बारक संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? लिखना भी, कमेंट में लिखना। निम्बारक संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? निम्बारक संप्रदाय का दूसरा नाम भेदा भेदवाद है, द्वैता द्वैतवाद है, सनकादिक संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? तो निम्बारकाचार्य है। हाँ जी। तब ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लग गए। हालांकि सुजान के न मिलने की तरफ इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर पर बनी रही, बराबर बनी रही। अब देखो, कई तो कहते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय, और कई कहते हैं अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के समय इनकी हत्या हो गई। गणानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इनके पद है वो विभिन्न राग रागिनियों में, जैसे गंधार राग, जैसे भैरवी राग, जैसे रामकली राग, केदार राग, सोरठा राग आदि से ये रचनाएं लिखते थे भाई। अब इनके बारे में कुछ कथन है, वो कथन अपने पढ़ते हैं कि कौन से विद्वान ने इनको क्या कहा था। ठीक है। कौन कौन से विद्वान ने इनको क्या क्या कहा है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे अपने शुरू करते हैं तो अपने शुक्ल जी से ही शुरू करते हैं। अपने शुक्ल जी से ही शुरू करते हैं। शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है? प्रेम की पीर के कवि है गणानंद, ये कहा था शुक्ल जी ने। गणानंद में प्रेम की मौन मधी पुकार है, ये किसने कहा? ये शुक्ल जी ने कहा है। प्रेम मार्ग का प्रवीण धीर पथिक और जबादानी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा है? तो इसने ऐसा शुक्ल जी ने कहा है।
घनानंद की भाषा परिष्कृत परिमार्जित शुद्ध ब्रज भाषा थी, ऐसा किसने कहा है? ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। घनानंद लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि थे, ऐसा किसने कहा है? ऐसा ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहां तक होती है, लक्षणा और व्यंजना की सीमा कहां तक होनी चाहिए, इसकी पूरी समझ, इसकी पूरी परख किसको थी? तो घनानंद को थी भी। कि पूरी परख किसको थी? तो घनानंद को थी। देखो इनकी रचना है इश्कलता, जो प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण है। इसमें उर्दू और पंजाबी के शब्द भी मिलते हैं। विषय वस्तु याद कर लेना भाई इनकी, क्योंकि विषय वस्तु है वो याद कर लेना। प्रीति पावस, ये वर्षा वर्णन है एक प्रकार से। प्रेम पत्रिका, जो श्री कृष्ण को संबोधित पद्यबद्ध चित्रण है, जिसमें श्री कृष्ण के भक्ति व विनय के पद है 1000 से अधिक प्रेम पत्रिका में। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वो कृष्ण कौमुदी में मिलता है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो अपने पढ़ते हैं, जैसे कृपा कांड निबंध, जैसे प्रिया प्रसाद, गिरी गाथा, सुजान सागर, नाम माधुरी, भावना प्रकाश, विरह लीला, सुजान हित, कोकसार, रसकेली वल्ली, वृंदावन मुद्रा। इनमें महत्वपूर्ण है वो आपको नोट करवा दें। कृपा कांड निबंध, सुजान सागर, सुजान हित, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, इश्कलता, इश्कलता रचना भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है। इतनी याद कर लेना बहुत है, ठीक है। इतनी याद कर लेना, इतनी ही बहुत है। जितनी मैंने अंडरलाइन करवाई है या पिछले वीडियो में मैंने बताई थी उतनी याद कर लेना, सारी मत याद करना। अगले कवि है आलम। आचार्य शुक्ल ने इतिहास में 2 आलम माने हैं। एक तो वो आलम माधवानंद काम कंदला वाले आलम, याद आया आपको? प्रेम काव्य में, आपको सूफी काव्य में बताया था ना माधवानंद काम कंदला वाले आलम। एक रीतिकाल वाले आलम बने। ये आलम रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचना एक ही है। कौन सी रचना है? इनकी रचना है आलम के लिए। कौन सी रचना है भाई? आलम के लिए। जो आलम के लिए रची गई थी ना, वो आलम है वो रीतिकाल वाला आलम है। और जो माधवानल काम कदला वाला आलम है वो दूसरा है। अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोनों को प्राय एक ही माना है कि दोनों एक ही है। माधवानल काम कदला लिखी वो भी एक है और ये भी एक है। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि ये जाति से ब्राह्मण थे। इन्होंने एक बार अपनी पगड़ी रंगने के लिए भेजी थी धोबी के पास में, तो वहां जो रंगरेजिन थी जिसका नाम शेख रंगरेजिन था, तो इनकी पगड़ी के साथ में एक पद चला गया कि कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन। जब ये पद है ये पगड़ी के साथ चला गया था, तो ये पद शेख रंगरेजिन ने पढ़ा, उन्होंने एक और पद जोड़कर वापस भेज दिया पगड़ी के साथ में धो करके कि कटी को कंचन काट विधि कुंचन मदे धरी दीन। ये पद उन्होंने लिख के और वापस आलम के पास भेज दिया। आलम उस पद से इतना प्रभावित हुआ कि अपना धर्म परिवर्तन करके और शेख रंगरेजिन से विवाह कर लिया। अपना धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म स्वीकार करके और शेख रंगरेजिन से विवाह कर लिया था, इसलिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना कौन सी है? आलम के लिए इनकी रचना है, ये महत्वपूर्ण है। देखो ये जाति से ब्राह्मण थे लेकिन शेख रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए थे। एक बार आलम ने पगड़ी रंगने के लिए दी तो भूल से उनके साथ एक किनारे पर कागज का टुकड़ा बंधा चला गया जिस पर लिखा था कनक छरी सी कामनी काहे को कटे छीन। शेख रंगरेजी ने पगड़ी रंग कर लौटाई तो दोहे को पूरा करने के लिए ये पंक्तियां लिख दी कि कटी को कंचन काट विधि कुंचन मदे धरी दी। ठीक है, कटी को कंचन काट विधि कुंचन मदे धरी दी, ये कह के उन्होंने ये दोहा पूरा कर दिया। इस पंक्ति से प्रभावित होकर आलम है वो शेख रंगरेजिन के प्रेम पास में बंध गए और उनसे विवाह कर लिया। ये इनके बारे में प्रसिद्ध है। अब देखो डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि इनके द्वारा वर्णित जो प्रेम है वो चेष्टा प्रदान बाह्य नहीं है बल्कि अनुभूति प्रदान आंतरिक है। अंदर का प्रेम है, ऐसे नहीं है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो ऐसे कुछ करके ये दिखावा कर रहे हैं, नहीं।
इसलिए क्योंकि उनकी शैली मार्मिक है जिसमें अभिलाषा और वेदना की प्रधानता है, इसीलिए वह आपातः फारसी की प्रेम पद्धति की ओर झुका हुआ है। फारसी की प्रेम पद्धति की ओर अधिक झुका हुआ है। इनका जो प्रेम है वो फारसी की प्रेम पद्धति की ओर अधिक झुका हुआ है। इनकी अन्य रचनाएं देख लो। महत्वपूर्ण रचना तो एक आलम के लिए है, बल्कि माधवानल कामकंदला अभी मैं जिक्र कर रहा था, श्याम स्नेही सुदामा चरित भी इनकी रचना है। सुदामा चरित तो वैसे वो नरोत्तम दास की है, वही याद कर लेना, ये तो याद नहीं करनी है। चलो कोई बात नहीं, आपको पढ़ा देते हैं। हाँ जी, माधवानल कामकंदला ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये अवधी भाषा में। श्याम स्नेही ये रुक्मिणी विवाह का वर्णन है। सुदामा चरित ये सुदामा की कथा है, और आलम के लिए है प्रेम के संयोग वियोग पक्ष की भावनात्मक अभिव्यक्ति करने वाला मुक्तक काव्य है। ये वाली रचना जरूर याद कर लेना भैया। आलम के लिए रचना है इनकी, वो याद कर लेना। बाकी तो याद करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है। पेपर में जो पूछी जाएगी वो ये आलम के लिए ही पूछी जाएगी, वो ये आलम के लिए ही पूछी जाएगी। अगला कवि पढ़ते हैं अपने बोधा। 1747 ईस्वी में जन्म हुआ था। मूल नाम था इनका बुद्धिसेन। जान मिले तो जहान मिले, न जान मिले तो जहान, किस काम को कहने वाले कौन है? तो बोधा है। जान मिले तो जान मिले, न जान मिले तो जान, किस काम को? अर्थात इनकी पत्नी का नाम सुभान था, प्रेमिका का नाम क्या था? सुभान था। इन्होंने दो रचना लिखी थी, इश्कनामा और वीरय वारिस। इश्कनामा और वीरय वारिस दो रचनाएं लिखी। माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, वो है वीरय वारिस, और एक इनकी रचना है वो है इश्कनामा। दो रचना याद कर लेना, एक तो इश्कनामा और एक विरह वारिस। वारिस का मतलब समुद्र, वारिस वाला वो नहीं है, उत्तराधिकारी। इन्होंने कहा था कि प्रेम करना तलवार की धार पे चलना है, प्रेम करीबो तरवारी की धारी पे धावनो है। इसने कहा था, बोधा ने कहा था कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। भाई प्रेम करना किसकी धार पर चलना है? तलवार की धार पर चलना है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? वो बोधा ने कहा है। ये प्रसिद्ध कथन है भाई, याद कर लेना। जैसे अपने गणानंद पढ़ा है, तो गणानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है, तो इनकी प्रेमिका का नाम सुभान है भाई। ठीक है। ये पन्ना महाराज खेत सिंह के आश्रय में रहा करते थे, बहुत स्नेह करते थे। वहां सुभान नामक नर्तकी से ये प्रेम करते थे, और इस अपराध के लिए पन्ना महाराज ने इनको 6 महीने का देश निकाला दे दिया था। ज्यादा नहीं दिया था गणानंद की तरह, सिर्फ 6 महीने का देश निकाला दे दिया। और इस अवधि में इन्होंने अपना ग्रंथ पूरा कर लिया। कौन सा ग्रंथ पूरा कर लिया? वीरय वारिस। वीरय का समुद्र बढ़ गया, और ये जब वापस आए 6 महीने बाद में, तो साथ में वो ग्रंथ लेके आए, पन्ना महाराज खेत सिंह को समर्पित किया। और पन्ना महाराज खेत सिंह ने सुभान नामक नर्तकी से इनका विवाह करवा दिया। देखो कितनी अच्छी बात है। देश निकाला भले ही दे दिया, लेकिन हीरो बन गए। बोधा जी क्या बन गए? तो बोधा जी हीरो बन गए। तभी तो उन्होंने कहा है कि प्रेम करना तलवारी की धार पे धावनो है। प्रेम करना तलवार की धार पे दौड़ना है। किसने कहा ऐसा? ऐसा बोधा ने कहा है। अगला अपने पढ़ते हैं ठाकुर। ठाकुर भी 3 हुए हैं। अब देखो गुरु जी इया किया चलन लाग रही है। ओके चले गुरु जी, ठाकुर तो 3 हुए भाई। ठीक है, तो देखो ठाकुर बुंदेलखंडी के बारे में अपने बात करते हैं। इनकी 2 रचनाएं वही याद है, ठाकुर ठसक ठाकुर शतक। ठाकुर ठसक ठाकुर शतक इनकी प्रसिद्ध रचना है भाई। देखो 1760 ईस्वी के आसपास इन्होंने मनमोजी काव्य धारा में ऋतु काव्य को समृद्ध किया। इन्होंने कहा है कि लोगन कविता करीबो खेल करी जाने हैं, लोगन लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत। गणानंद ने कहा है प्रेम करना तरवारी की धार पे धावनो है, बोधा ने कहा है। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काट विधि कुंचन मध्य धरी दीन, वो आलम वाली पंक्ति है। इन्होंने कहा है कि लोगन कविता करीबो खेल करी जाने है, कि लोगों ने कविता रचना करना खेल जान रखा है, खेल समझ रखा है कविता को।
ऐसा कहने वाले कौन है? ये ठाकुर, ये ठाकुर है। इनको ठाकुर बुंदेलखंडी भी कहा जाता है। हिम्मत बहादुर से इनका कुछ विवाद हो गया था आपस में, तब इन्होंने तलवार निकाल दी थी। बताते हैं, दो रचना याद कर लेना। कौन कौन सी? ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। कौन कौन सी? ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। देखो, ठाकुर ठसक में प्रेमानुभूति का स्वच्छंद चित्रण है, तो ठाकुर शतक में प्रेम का स्वच्छंद चित्रण है। ठाकुर ठसक में तो प्रेमानुभूति का चित्रण है, तो प्रेम का स्वच्छंद चित्रण मिलता है, तो ठाकुर ठसक में भी, ठाकुर शतक में भी मिलता है। देखो, शुक्ल जी ने इनके काव्य के बारे में कहा है कि ठाकुर सच्चे, उदार, भावुक और हृदय के पार की कवि थे। इसी वजह से इनकी कविताएं विशेषकर सवैये इतने लोकप्रिय हुए। अगले कवि है द्विजदेव, जिनका मूल नाम था मान सिंह। क्या नाम था? राजा मान सिंह। द्विजदेव, इसका मूल नाम क्या था? राजा मान सिंह। 1820 ईस्वी के आसपास ये वर्तमान रहे थे। शुक्ल जी ने कहा था कि इनसे बड़ा भारी गुण, सॉरी, इनमें बड़ा भारी गुण था भाषा की स्वच्छंदता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा कहीं भी बद्दी नहीं होने दी। ऐसे किसने कहा है? तो ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। किन के बारे में कहा है? तो द्विजदेव जी के बारे में कहा है। शुक्ल जी ने कहा है कि रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की, अर्थात रीतिबद्ध ग्रंथों की श्रृंगारी परंपरा का अगर बड़ा कवि, अंतिम बड़ा कवि पद्माकर है। रीतिबद्ध काव्यधारा का अंतिम बड़ा कवि पद्माकर है, तो रीति मुक्त काव्यधारा का अंतिम बड़ा कवि कौन है? द्विजदेव है। कौन है? द्विजदेव है। ये खालिस्तान प्रश्न भी आ सकता है, ये किसने कहा ये भी आ सकता है, अर्थात ये किसने कहा, किसके बारे में कहा, ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। अब देखो, शुक्ल जी ने इनकी प्रशंसा में एक बात और कही है कि ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो अब आपसे आप आगे बढ़ता है, अगवानी करने के लिए आगे बढ़ता है। द्विजदेव की दो रचनाएं याद कर लो। जैसे ठाकुर की रचना याद की है, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक। बोधा की याद की है, वीर वारिस इश्कनामा। जो आलम की याद की है, आलम केली। तो द्विजदेव की याद कर लो, श्रृंगार लतिका सौरभ और श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतीसी, ऐसे याद कर लो। श्रृंगार लतीसी, श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतीसी, श्रृंगार बत्तीसी याद हो जाएगा ना। लतीसी मतलब 33 ग्रंथ है, और बत्तीसी में 33 ग्रंथ लिखे। वसंत ऋतु पर 33 ग्रंथ लिखे, अर्थात 33 पद लिखे एक प्रकार से। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार बत्तीसी मतलब है प्रकृति व श्रृंगार का चित्रण है इसमें। श्रृंगार लतीसी, श्रृंगार बत्तीसी याद कर लेना। लतीसी से समझ जाओगे ना, लतिका सौरभ। गणानंद की कौन कौन सी रचना है? इश्क लता, वीर वारिस, सॉरी, इश्क लता, ठीक है। और इसके अलावा इश्क लता, सुजान सागर, सुजान हित, रस के लिए वल्ली, कृपा कांड निबंध, ये किसकी रचना है? तो ये गणानंद की रचना है। दो दो तीन तीन रचनाएं हैं, वो सारे कवियों की याद कर लेना। अगले वीडियो में अपने श्रृंगार से इतर, रीतिकाल से इतर, रीतिबद्ध से इतर, अर्थात रीति की परिपाटी से इतर जो कवि है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, जो रीति काव्य पर रीति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित नहीं लिखते हैं, रीतिकाल, उन कवियों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे, जो अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।